देखिए, लास्ट डिस्कशन में हम देख रहे थे कि जो स्टीव है वो प्रभुपाद जी के लिए मैंगोज़ लाया करते थे। तो एक दिन वो लाए थे मैंगो, तो रूम में बहुत सारे डिवोटीज़ बैठे हुए थे। तो फिर प्रभुपाद जी को वो जब लाके दिए मैंगो, तो फिर प्रभुपाद जी ने उनको कहा, लाइक जैसे एक छोटे बच्चे को कहते हो, दैट ओ वेरी गुड बॉय। तो उनको लग रहा था कि अरे, ये क्या मेरा मजाक बना रहे हैं क्या, जो इस तरह से मुझे पैम्परिंग कर रहे हैं। और बाकी सब डिवोटीज भी वहां पर हंस रहे थे। लेकिन बाद में प्रभुपाद जी ने कहा, नो, दिस इज एक्चुअली लव। ये कृष्ण भावना मृत है। फिर वो लोग समझ गए थे एंड दे वर नॉट लाफिंग लेटर। अब हम आगे देखेंगे। जब जो हॉवर्ड थे, तो अम, आगे ये भी देखा था हमने कि किस तरह से ही वॉज वॉलंटियरिंग श्रील प्रभुपाद जी फॉर टाइपिंग। तो उन्होंने पूछा था कि और भी कुछ काम है क्या। तो प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ हाँ, बहुत सारा काम है। तो उन्होंने बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स दिए थे प्रभुपाद जी ने, जो सैफरन क्लॉथ में बंधे हुए थे। और उसको देखकर जो हॉवर्ड थे वो सरप्राइज हो गए थे, अरे इतने सारे बंडल्स, इसको तो टाइप करते करते मेरा पूरा जीवन निकल जाएगा। तो फिर प्रभुपाद जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत सारे जीवन निकल जाएंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। बिकॉज ऑफ प्रभुपाद्स प्रेजेंस एंड द वर्ड्स दैट ही स्पोक देयर एंड द कीर्तन्स, everyone was already referring to the storefront as the temple. But still, it was just a bare, squalid storefront. So, क्योंकि जहाँ पर भी प्रभुपाद जी अभी रह रहे थे वहाँ पर कथा वगैरह कर रहे थे, कीर्तन वगैरह कर रहे थे। तो ऑलरेडी ही सब लोग उस स्टोर फ्रंट को टेम्पल बोल रहे थे। हालांकि वो एक टेम्पल नहीं था, एक खाली सी जगह थी, एक स्टोर फ्रंट था। लेकिन फिर जब इस तरह से लोग टेम्पल टेम्पल बोलने लगे, तो फिर एक इंस्पिरेशन आया कि इस जगह को, ये खाली खाली सी लग रही है, इसको सजाना चाहिए थोड़ा। So the inspiration to decorate the place came from the Mott Street Boys. तो हॉवर्ड, कीथ और जो वॉली थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो हम स्वामी जी को सरप्राइज देते हैं। जब वो इस बार शाम को आएंगे कीर्तन में, तो हम पूरा का पूरा जो ये स्टोर फ्रंट है, वी विल डेकोरेट इट नाइसली। तो प्रभुपाद जी को बिना बताए, प्रभुपाद जी को बेसिकली वो सरप्राइज देना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, जो वॉली है उन्होंने उनके अपार्टमेंट में से जो पर्दे थे वो हटा दिए थे, और उनको वो डाई करवाने के लिए ले गए थे। क्योंकि वो जो पर्दे थे वो भी फेडेड से थे, तो उनको डाई करवाने के लिए वो लेकर गए थे, कलर छड़वाने के लिए। या आप जानते होंगे, कुछ कपड़ा फेड वगैरह हो जाता है तो उन पर वापस से कलर छड़वाया जाता है, तो वो वापस से नए जैसा हो जाता है, अगर कपड़ा अच्छी कंडीशन में है तो हाँ, उन पर्दों को वो डाई करवाने के लिए ले गए थे इन पर्पल कलर। और वो जो अपार्टमेंट था उसको, वो पोस्टर्स, पेंटिंग्स, बड़े बड़े जो डेकोरेटिव सिल्क हैंगिंग्स आते हैं, उन सब से वो डेकोरेट कर रहे थे। ये वही चीज़ें थी जो ये लोग इंडिया से लेकर आए थे। ऐसा होता ही है, कहीं बाहर जाते हैं तो शॉपिंग वगैरह करते हैं लोग। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें वहाँ से ली थी इंडिया से, तो अब वो यहाँ प्रभुपाद जी का जो अपार्टमेंट था उसको सजा रहे थे उससे। तो उनके पास में जो भी पिक्चर्स, टेप्स्ट्रीज, इंसेंस बर्नर्स और जो भी पैराफिनेलिया था, सब कुछ वो ले आए थे उन पर्दों के साथ में।
और फिर उस स्टोर फ्रंट को वो सजा रहे थे उस दिन। अच्छा, एक बात समझनी चाहिए कि अपार्टमेंट स्टोर फ्रंट से अलग है। स्टोर फ्रंट अलग जगह पर है और जो अपार्टमेंट है वो पीछे की तरफ है। तो जो अपार्टमेंट है वो एक्चुअली पहले से ही सजा हुआ था। सजा हुआ मतलब ऑलरेडी वहाँ पर ऐसा खाली खाली सा नहीं था, वो ऑलरेडी वहाँ पर कुछ पोस्टर्स पिक्चर्स लगे हुए थे। लेकिन अब ये लोग स्टोर फ्रंट को सजाना चाह रहे थे, तो वो अपने साथ में जो भी पैराफिलिनिया था उनके साथ में वो सब कुछ ले आए थे। एंड यस, दे बिगिन देयर डे ऑफ डेकोरेटिंग। सो यस, जो लोग मतलब ये जो बॉयज थे, व्हाट दे वर डूइंग, वो जो स्टोर फ्रंट था वहां पर वो प्रभुपाद जी के लिए एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म बना रहे थे, आसन टाइप, जहाँ पर प्रभुपाद जी आराम से बैठे। और उस आसन पर लकड़ी का एक जो वो प्लेटफॉर्म टाइप था, उस पर वो कुछ वेलवेट कपड़ा वगैरह रखने की उनकी प्लानिंग थी। आसन इसी तरह से होता है, तो जहाँ पर एक स्पेशल सीट जहाँ पर प्रभुपाद जी बैठकर प्रवचन करेंगे। देखिए आप कि कितना अमेजिंग चीज़ यहाँ से मालूम चल रही है, दैट वी ऑलवेज वॉन्ट टू सर्व एंड वी ऑलवेज वॉन्ट टू लव। अब आप देखिए ना, इनको क्या था, प्रभुपाद जी ने तो इनको कुछ कहा नहीं था, बट बिकॉज दे वॉन्टेड टू शो देयर लव विथ सच सर्विंग, डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं, प्रभुपाद जी को सरप्राइज करेंगे। तो क्यों? ताकि प्रभुपाद जी उससे प्रसन्न हो। तो आप देखेंगे कि इस तरह से किसी से भी हमारा प्रेम होता है तो हमारे हमारा मन, मतलब हमारा इच्छा होती है, वी डिज़ायर, हमारी इच्छा होती है कि सामने वाले को हम कैसे सुखी कर दें। सो वी जस्ट वॉन्ट टू सर्व देम इन वॉट एवर पॉसिबल वे वी कैन। तो इसी तरह से दे वर डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। प्रभुपाद जी के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे थे जहाँ पर प्रभुपाद जी बैठकर प्रवचन करें, और उस प्लेटफॉर्म के पीछे अ, दो खिड़कियां थी, मतलब उसके बीच में एक दीवार थी, और उन खिड़कियों से पीछे का कोर्टयार्ड नजर आता था। तो वहां पर उन्होंने वो जो डाई करवाए थे पर्दे, वो पर्दे लगा दिए थे उन्होंने। इस तरह से बताया जा रहा है, फ्लैंक्ड बाय अ पेयर ऑफ ऑरेंज वंस। उसमें एक ऑरेंज सा कुछ, मतलब पर्दों में भी कुछ ऐसा डिजाइन वगैरह जो होता है, उस तरह से उन्होंने कुछ लगाया हुआ था वहां पर। और प्रभुपाद जी जहाँ पर बैठेंगे, अब वो जो आसन उन्होंने लगाया था उसके जस्ट ऊपर उन्होंने एक भगवान राधा कृष्ण का पेंटिंग लगाया, बड़ा सारा वहां पर उन्होंने उसको टांग दिया था, ऑन अ सर्कुलर कैनवास दैट जेम्स ग्रीन हैड डन। तो जेम्स ग्रीन, हमने पढ़ा था, ही वॉज अ पेंटर। तो उन्होंने भगवान राधा कृष्ण का फोटो पेंट किया था, तो वो बड़ा सा जो पेंटिंग था उन्होंने वहां पर इस तरह से उसे टांग दिया था, जहां प्रभुपाद जी बैठने वाले थे। अब उनका आसन उन्होंने जो सेट किया था उसके जस्ट ऊपर। और प्रभुपाद जी ने जेम्स जो थे, जेम्स ग्रीन, उनको उनकी श्रीमद् भागवतम में से डस्ट जैकेट दिया था। डस्ट जैकेट आप समझ रहे होंगे, हमने ये फर्स्ट हमारे चैप्टर में समझा था, फर्स्ट वॉल्यूम में, कि जो बुक आप देखते हैं इसके ऊपर का जो ये कवर होता है, श्रीमद् भागवतम में है, आप देखेंगे तो, इसमें तो नहीं है, पर वो जो ऊपर का कवर होता है, आप देखेंगे अगर आप उसको निकालेंगे तो वो निकल जाएगा। फिर उसके अंदर एक मतलब जो श्रीमद् भागवतम है, कोई सा भी कैंटो आप लेंगे तो वो पूरा प्लेन है अंदर से, लेकिन उसके ऊपर वो डस्ट कवर है, डस्ट जैकेट,
उसको बोलते हैं कवर टाइप का, जिस पर सारे फोटोज वगैरह और श्रीमद् भागवतम वगैरह लिखा हुआ है। सो यस, प्रभुपाद जी ने उनको दिया था। क्यों दिया था? दिखाने के लिए कि भाई आपको इस तरह का कुछ पेंटिंग वगैरह बनाना है। क्योंकि ठीक है, ऑल्दो ही वॉज अ पेंटर, बट उनको नहीं पता था कैसे भगवान की फोटो वगैरह कैसे बनानी होती है या कैसे क्या। तो उनको एज अ सैम्पल उन्होंने, प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम का डस्ट जैकेट उनको दिया था, ऊपर का जो कवर है, एज अ सैम्पल, ताकि उसे देखकर उनको अंदाजा हो कि कैसे फोटोज बनाने हैं। सो यस, तो जो श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण का जो फिगर था, फॉर्म था उस फोटो में, वो कुछ एब्स्ट्रैक्ट सा था। मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या बनेगा कैसे नहीं, क्योंकि वो लोग कभी देखे ही नहीं थे भगवान को कि कैसे क्या होता है। कैसे भगवान हाथ में मुरली लिए हुए हैं, श्रीमती राधा रानी के साथ में खड़े हुए हैं। बट स्टिल दे ट्राइड, सो हेल्ड द वर्क एज अ वंडरफुल अचीवमेंट। ये चीज देखिए, आप देखेंगे अगर आप भगवान के लिए कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो यद्यपि हो सकता है आपके पास में वो स्किल्स ना हो, बट बिकॉज यू हैव दैट डिजायर टू सर्व कृष्णा, टू प्लीज कृष्णा, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे अद्भुत तरह से भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं कि मीन्स यू स्टार्ट डेवलपिंग दोज क्वालिटीज। काफी सारी चीजें आप देख सकते हैं अपने जीवन में, ऐसा कुछ हुआ होगा। जैसे मुझे याद है, एक माता जी अभी कुछ दिन पहले पूछ रही थी कि घर में अनियन गार्लिक कैसे छुड़वाना, मतलब आपने कैसे छुड़वाया मुझे बताइएगा ये वो। तो फिर मुझे पहले के दिन याद आ रहे थे कि मुझे तो कुकिंग कुछ आता ही नहीं था। लिटरली मुझे कुछ भी कुकिंग में बनाना वगैरह कुछ भी नहीं आता था। बट लेटर पता लगा कि भगवान को भोग लगाना चाहिए, तो इच्छा थी कि मैं बनाऊं। और अभी भी बहुत इच्छा होती है कि अलग अलग तरह से मैं बनाऊं। सो यू विल सी कृष्णा विल ब्लेस यू इन अमेजिंग वे। जो भी आप उनके लिए करना चाहते हैं, कुकिंग तो एक एग्जाम्पल है, आप उनके लिए गार्लैंड बनाना चाहते हैं, आप उनके लिए कुछ ड्रेसिंग बनाना चाहते हैं, आप कुछ ऑल्टर का डेकोरेशन करना चाहते हैं, भगवान का श्रृंगार करना चाहते हैं, या कुछ भी आप भक्तों से कुछ आप लेक्चर डिस्कस करना चाहते हैं, कीर्तन करना चाहते हैं, वॉट एवर सर्विस यू वॉन्ट टू डू फॉर कृष्णा, आप देखेंगे भगवान अद्भुत तरह से आपको आशीर्वाद देते हैं। यू स्टार्ट डेवलपिंग दोज क्वालिटीज। पर इच्छा आए बस। अगर आपके मन में सच में इच्छा आती है कि मुझे करना है, मैं काश मैं कर पाता भगवान के लिए, तो आप देखेंगे भगवान आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे इनको कुछ भी इन्होंने कभी बनाया नहीं था भगवान राधा कृष्ण का फोटो, कैसे क्या होता है कैसे क्या नहीं होता है। बट बाद में जब उन्होंने ट्राई किया बनाना, तो फिर वो बना पाए थे अच्छे से। ओके, तो जो कीथ और हॉवर्ड थे, वो थोड़े कॉन्फिडेंट नहीं थे कि पता नहीं प्रभुपाद जी उनकी जो पेंटिंग्स और मतलब भारत से जो वो लेकर आए थे फॉर द डेकोरेशन एंड स्टफ, पता नहीं अब वो कृष्णा से रिलेटेड था कि नहीं, नहीं ही होगा। तो उनको मतलब देवर अनश्योर कि पता नहीं प्रभुपाद जी इस तरह से अप्रूव करेंगे कि नहीं, अलाउ करेंगे कि नहीं। हमने यहाँ डेकोरेशन तो कर दिया है, बट पता नहीं प्रभुपाद जी विल अलाउ और नॉट। तो उन्होंने क्या किया, वो जो भी हैंगिंग्स थी उन्होंने, सॉरी, ये जो पेंटिंग्स वगैरह थी बाकी की, उन्होंने प्रभुपाद जी की सीट से थोड़ा दूर टांग दी थी। और उसमें से एक जो प्रिंट था, पेंटिंग था इंडिया से, वो किस विषय में था कि हनुमान जी अ, अपने अपने साथ में पर्वत को लेकर जा रहे हैं आकाश में उड़कर, भगवान रामचंद्र जी के पास में। एक प्रिंटिंग ऐसा कुछ था, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था
कि ये हनुमान जी कौन है। दे डिडंट नो। वो तो बस ले आए थे। आप देखेंगे कि लोग कुछ भी मतलब उनको समझ में भी नहीं आता है कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं है। बट क्योंकि वो कुछ अलग सा है या कुछ उनको अच्छा सा लग रहा है तो वो बस ले लेते हैं। ये सबके साथ ही होता है, बाहर के लोगों के साथ भी होता है, यहाँ के लोगों के साथ भी होता है। तो उनको नहीं पता था कि ये हनुमान जी है कौन। दे हैड नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ बीइंग हनुमान वाज। उनको नहीं पता था कि भगवान रामचंद्र कौन है और हनुमान जी उनके भक्त हैं। उनको कुछ नहीं पता था। उनको लग रहा था कि ये शायद कोई किसी तरह की बिल्ली है, क्योंकि उनके जो फेस का जो ऊपर का जो होठ है वो कुछ इसी प्रकार का था। तो उनको लग रहा था दैट वो किसी तरह की बिल्ली है। आई मीन दे वर थिंकिंग बिकॉज इट वॉज कंप्लीटली एन एलियन थिंग फॉर देम। फिर कोई एक और व्यक्ति थे दूसरी फोटो में, जिसमें उनके छह अ, बाहु थी, छह बाहुएं थी। सॉरी, यस, सिक्स आर्म्स। जिसमें दो जो आर्म्स थी, दो जो भुजाएं थी, वो ग्रीनिश कलर की थी, जिसमें उन्होंने एरो और बो धारण किया हुआ था। आप जान रहे, धनुष और जो वो होता है धनुष में जो तीर होता है वो धारण किया हुआ था। दूसरा जो उनका पेयर था भुजाओं का, वो ब्लूइश था, जिसमें उन्होंने मुरली और मुरली धारण की हुई थी। और तीसरा जो पेयर था वो गोल्डन कलर का था, जिसमें उन्होंने एक स्टिक और एक बोल धारण किया हुआ था। तो आप समझ रहे होंगे कि ये किनका है फॉर्म। सो यस, भगवान का ही है। भगवान की चार भुजाएं होती है, लेकिन सिक्स भी हो जाती है। वैसे भी भगवान के अनंत अनंत यू नो फॉर्म है, अनंत भुजाएं हैं। हम वी कांट लिमिट इट। सो यस, अब क्या हुआ था, दोपहर तक सब कुछ उन्होंने सेट कर दिया था। जो सिटिंग प्लेटफॉर्म था वो कवर वगैरह कर दिया था, पर्दे वर्दे लगा दिए थे, जो भी डेकोरेटिव स्किल्स प्रिंट्स वगैरह थे सब कुछ, पेंटिंग वगैरह सब कुछ टांग दी थी, लगा दी थी। और वहाँ उनके जो एक डेस्क टाइप था उसमें वो फ्लावर्स वगैरह और कैंडल स्टिक से उसको डेकोरेट उन्होंने किया था। कुछ लोग जो थे वो स्वामी जी के लिए, प्रभुपाद जी के लिए पिलो लेकर आए थे, ताकि प्रभुपाद जी कंफर्टेबली बैठ सके। तो इस तरह से बताया जा रहा है। ओके। ओके, आगे देखिए अब क्या बताया जा रहा है। इन एडिशन टू द मॉड स्ट्रीट कैश, रॉबर्ट नेल्सन टुक वन ऑफ हिज रॉबर्ट नेल्सन जो थे व्यक्ति, वो अपने दादाजी का एक बेल्जियन स्टाइल का रग लेकर आए थे। रग मतलब दरी वगैरह। सो यस, उनके गैरेज में से वो लेकर आए थे, जो उन्होंने कहीं से लिया था। और बाकी जो दो लोग थे, राफेल एंड डॉन, अगर आपको याद हो, ये पहले दो व्यक्ति थे जो प्रभुपाद जी के साथ रहना शुरू किए थे। तो वो भी डेकोरेशन वगैरह में अपना हाथ बटा रहे थे सबका। तो सबने मतलब ये जो बात थी ये सीक्रेट रखी थी, कि प्रभुपाद जी को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और सब जो वहाँ पर थे वो प्रभुपाद जी के रेस्पॉन्स का वेट कर रहे थे। मतलब प्रभुपाद जी आएंगे तो उनको कैसा क्या लगेगा, दे वर ऑल वेटिंग। तो उस रात को क्या हुआ था, जब वे आ रहे थे कीर्तन करने के लिए, तो उन्होंने देखा
कि पूरा का पूरा जो स्टोर हाउस है वो किस तरह से एक नए मंदिर की तरह सजा हुआ है। यहाँ तक कि उन लोगों ने कुछ इंसेंस भी बर्न किए थे, मतलब अगरबत्ती वगैरह भी उन्होंने लगाई हुई थी, फ्रेग्रेंट। और हम सोच रहे हैं प्रभुपाद जी इस तरह से, उनको कुछ आइडिया नहीं है, वो तो डेली जैसा कीर्तन करने के लिए आते वैसे आए। और प्रभुपाद जी अपनी आईब्रोज को ऊपर करते हुए ही रेज्ड हिज आईब्रोज इन सेटिस्फैक्शन। वाओ, मतलब ही वाज सरप्राइज्ड इन अ वेरी पॉजिटिव वे। और उन्होंने कहा वाओ यू आर एडवांसिंग, आप सब प्रगति कर रहे हैं। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज स्माइलिंग ब्रॉडली, बहुत मतलब मुस्कुरा रहे थे प्रभुपाद जी, बिकॉज ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि किस तरह से जो सब है। आपने इस तरह से, पता नहीं आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि नहीं, जैसे किसी का कुछ बर्थडे वगैरह होता है तो बर्थडे सरप्राइज भी तो इस तरह से देते कि नहीं, कि जिसका बर्थडे है उसको पता ही नहीं है कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, और अचानक से वो अपने रूम में आते हैं तो देखते हैं अरे वाह क्या सेलिब्रेशन, क्या इन्होंने पूरा डेकोरेशन वगैरह किया हुआ है। एंड दैट बर्थडे पर्सन फील सो हैप्पी। तो ये एग्जाम्पल्स मैं समझा रही हूँ, बाकी यहाँ का आप सोचिए ना कितना, मतलब प्रभुपाद वाज स्माइलिंग ब्रॉडली, और ही वॉज हेडिंग हिज हेड इस तरह से। हाँ, ये दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये कृष्ण भावना मृत है। कि इस तरह से जो भी आप देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल आप मंदिर वगैरह भी जाते हैं तो मंदिर में भी आप देखेंगे कि एक्चुअली स्पेशली प्रभुपाद जी ने जो मंदिर है, ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन था प्रभुपाद जी का कि जो मंदिर है वो बहुत सुंदर बनने चाहिए, ताकि लोग मंदिर को देखने की लालसा से आए कि वाह कितना सुंदर मंदिर है, इस लालसा से वे मंदिर में आए। नहीं तो जनरली लोगों को मंदिर वंदिर जाने में कुछ रुचि होती नहीं है, बट दिस वॉज अ स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रभुपाद कि जो इस्कॉन टेम्पल्स हैं बहुत सुंदर तरह से बने होने चाहिए, ताकि लोग देखने के हिसाब से आए, उससे भी उनका कुछ सुकृत बनता है। मंदिर में आए, प्रसाद उन्होंने पा लिया, कीर्तन उन्होंने सुना, भगवान का दर्शन उन्होंने किया। और स्पेशली डीटीज के लिए भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन था दैट डीटीज शुड बी डेकोरेटेड वेरी वेरी नाइसली, वेरी वेरी ऑप्यूलेंटली, बहुत 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 सुंदर। और क्या आप शाम में नहीं देखते हैं, जो भी हम फोटोज वगैरह गंभीरता से तो शाम को कीर्तन के टाइम पर ही देख पाते हैं, भगवान कितने ज़्यादा सुंदर लगते हैं, कितना ऑप्यूलेंटली भक्त लोग सजाते हैं भगवान को। और उसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट आप देखिए ये स्वयं भगवान को सजाना कितनी अच्छी सेवा है ये। अभी आप यहाँ पर भगवान को विग्रह के रूप में सजा रहे हैं, जो कि भगवान ही है, भगवान से अलग नहीं है। बाद में आप जब भगवान के धाम लौट जाएंगे तो वहाँ पर आप व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से भगवान को सजाएंगे। सो दिस इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। और देखिए जब हम शास्त्र नियमित रूप से सुनते हैं तो हम रुचि से सब कुछ कर पाते हैं, नहीं तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति को टाइम वेस्ट लगती है। एक मैं लेक्चर सुन रही थी, उसमें एक भक्त अपना रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे कि जब हम नियमित रूप से शास्त्र सुनते हैं तो हम इसको समझते हैं, देख पाते हैं, रियलाइज करते हैं दैट वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम। और इसके आप विपरीत देखिए, अगर जैसा एटलीस्ट नए भक्तों के साथ ऐसा हो जाता है, भक्ति वगैरह कर रहे हैं, ज़्यादा अपना टाइम भक्ति में देने लग रहे हैं, तो घर वालों से या किन्हीं से भी, घर वालों या किन्हीं से भी उनकी क्या धारणा होती है कि ये लोग तो टाइम खराब कर रहे हैं, इस सब से क्या होएगा, क्या इस सब से पैसा आएगा क्या, या तुम फेमस हो रहे हो क्या, या वॉट एवर चीज़ है जिसके लिए भी लोग वॉट एवर दे आर हैंकरिंग फॉर इन दिस वर्ल्ड। बट शास्त्र श्रवण करने से मालूम चलता है, समझ आता है दैट वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम।
वास्तव में देखिए, ये जो मनुष्य जीवन है ये हमें मिला ही एकमात्र इसके लिए है कि हम भगवान की सेवा करें, हम भगवत जिज्ञासा करें, भगवान को अधिक से अधिक जानने का हम प्रयास करें। So yes, Prabhupada was very, very happy. His sudden happy mood seemed almost like their reward for their earnest labors. प्रभुपाद जी की इस तरह से प्रसन्नता को देखकर ही सब लोग समझ गए थे कि इन्होंने जो भी वॉट एवर हार्ड वर्क दे डिड, वॉट एवर एफर्ट्स दे पुट इन डेकोरेटिंग द रूम, द स्टोर फ्रंट, सो इट वॉज अ सक्सेस। प्रभुपाद वॉज हैप्पी। फिर प्रभुपाद जी वहाँ उन्होंने जो उनका स्पेशल सीट बनाया था प्रभुपाद जी के लिए, वहां पर गए प्रभुपाद जी। और वहां पर जो भी वो जिन्होंने वो बनाया था सीट, तो उनकी तो सांसें थमी हुई थी कि कि पता नहीं है वो जो उन्होंने बनाया है वो स्टर्डी होगा कि नहीं। स्टर्डी मतलब ऐसा नहीं कि बैठते ही वो टूट जाए या कुछ भी डिस्कंफर्टेबल सिचुएशन अराइज ना हो जाए। लेकिन प्रभुपाद जी आराम से बैठे, सभी भक्तों को वहां देख रहे थे, पूरा डेकोरेशन अच्छे से गंभीरता से देख रहे थे कि क्या क्या कैसे कैसे किया है। अब देखिए हम ये सबको डिस्कशन कर रहे हैं तो दिमाग में आ रहा है ना, मैं तो देख पा रही हूँ किस तरह से प्रभुपाद जी सेट देयर और इस तरह से वो देख रहे हैं। these discussions आर वेरी enlivening। सो यस, उन सब ने प्रभुपाद जी को प्रसन्न किया। एंड he now assumed a feature of extreme gravity, and though they knew he was certainly the same Swamiji, their titterings stuck in their throats, and their happy glances to each other suddenly awaited in uncertainty and nervousness. As they regarded Swamiji's gravity, their joy of a few moments before seemed suddenly childish, as a cloud quickly covers the sun like a dark shade. Prabhupada changed his mood from jolly to grave, and they spontaneously resolved to become equally grave and sober. He picked up the kartas and again smiled a ray of appreciation, and their hearts beamed back. So yes, इस तरह से उन्होंने प्रभुपाद जी को प्रसन्न किया। लेकिन जब प्रभुपाद जी बैठे तो फिर अचानक से प्रभुपाद जी वापस से थोड़े गंभीर हो गए। ही वॉज स्माइलिंग, ही वॉज हैप्पी, बट अचानक से लेटर वापस से प्रभुपाद जी थोड़ा गंभीर हो गए। और वहां पर जो भी लोग थे वे सब प्रभुपाद जी को देखकर देखकर उनकी जो भी अभी एक दूसरे को देखकर सब मुस्कुरा रहे थे, बहुत प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे। तो ये उनका जो जॉलीनेस था वो भी अचानक से गंभीर मूड में चेंज हो गया जब उन्होंने प्रभुपाद जी का मूड इस तरह से चेंज होते हुए देखा। सो वे सब भी गंभीर हो गए। नाउ दे वर नॉट स्माइलिंग और समथिंग लाइक दैट। प्रभुपाद जी ने अपना करताल उठाया, कीर्तन किया, और कीर्तन करते करते वापस से वे मुस्कुराने लगे। तो फिर बाकी सब वापस से देवर रिलीव्ड कि ओके सब ठीक है। ओके, आगे देखिए। वो जो टेम्पल तो ठीक है उन्होंने अच्छे से डेकोरेट किया, पर वो अभी भी एक स्टोर फ्रंट ही था, और उसमें बहुत सारे छुपे हुए और नहीं छुपे हुए कॉकरोचेस थे जो इस तरह से खासकर अंधेरे में इधर उधर घूमते रहते थे ना। स्टोर रूम था तो वहां पे बहुत सारे कॉकरोचेस वगैरह घूमते रहते थे। लेकिन क्योंकि अब वहां पर थोड़ा डेकोरेशन वगैरह किया था लोगों ने, तो अब थोड़ा वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो थोड़ा ऑथेंटिक लग रहा था कि हाँ बढ़िया जगह लग रही थी। ऐसे खाली खाली सा या कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था। इट वॉज लुकिंग नाइस।
स्पेशली वो जो उन्होंने एक टेबल सा, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, डाइज। लेट मी सी इट्स एग्जैक्ट मीनिंग। ओके, डाइज मीन्स एक स्टैंड सा कुछ, एक स्टैंड सा या बेंच सा कुछ। तो हाँ, स्पेशली उन्होंने वो जो फ्लावर्स से और कैंडल स्टिक्स वगैरह से डेकोरेट किया था, दैट वाज आल्सो लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अब वो जो भी वहाँ पर गेस्ट वगैरह आते थे, वो उनको ऐसा फील होता था कि हम एक छोटे से मंदिर में आए हैं। लिटिल इंडियन टेम्पल। माइक ग्रांट। एक दिन ये जो व्यक्ति थे, ये आए शाम में। ये बता रहे हैं खुद कि मैं एक बार शाम को आया और अचानक से मैंने देखा कि पूरे फ्लोर पे कारपेट्स थे, दीवारों पे पिक्चर्स वगैरह लगी हुई थी, पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई थी, और किस तरह से पूरा जो वो स्टोर फ्रंट था, वो कितने सारे लोगों से भरा हुआ था। वो खिल रहा थी, वो जगह जो थी वो खिल रही थी, इस तरह से उनको फील हो रहा था। और वो सरप्राइज थे। ही वॉज काइंड ऑफ शॉक्ड कि, सरप्राइज मतलब अगेन पॉजिटिव वे में, कि किस तरह से कुछ ही दिनों में यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है, अद्भुत चीज़ें हो रही है। तो जब वो ये खुद बता रहे हैं इस तरह से कि जब मैं उस समय शाम को आया था तो मैंने देखा कि किस तरह से यहाँ पर सब कुछ डेकोरेशन वगैरह हुआ हुआ है। तो अब मुझे ज़्यादा कुछ चिंता नहीं हो रही थी कि क्या सच में प्रभुपाद जी का यहाँ पर जो भी वो प्रचार वगैरह करना चाहते हैं वो हो रहा है, होएगा भी कि नहीं। मुझे बस यहाँ से दिख गया था कि यहाँ से वास्तव में शुरुआत हो गई है। शुरुआत का मतलब समझ रहे हैं आप? प्रभुपाद जी ने पहले भी काफ़ी प्रयास किए। ही ट्राइड टू प्रीच इन बौरी, ही ट्राइड टू प्रीच इन वेरियस प्लेसेस पहले भी। बट यहाँ पर जिस तरह से जो एक वर्ड यहाँ यूज़ किया गया था, यस, एडवांसमेंट जो हुआ अचानक से, इस तरह से मतलब जो डिवोटीज थे, दे काइंड ऑफ रेसिप्रोकेटेड विथ प्रभुपाद। तो ये पहली बार ही ऐसा कुछ था, तो यस, ही सेंस्ड कि यहाँ से शुरुआत हो गई है। प्रभुपाद जी उनके जो भी फॉलोअर्स थे उनको देख रहे थे, और उनको बहुत ज़्यादा ही वॉज प्लीज्ड कि किस तरह से वहाँ के जो लोग हैं, दे हैव रेस्पेक्ट इन देयर हार्ट्स फॉर प्रभुपाद। किस तरह से उन्होंने एफर्ट किया, देयर अटेम्प्ट्स एट डेकोरेटिंग कृष्णाज स्टोर फ्रंट, और किस तरह से उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए एक स्पेशल सीट बनाया जहाँ पर प्रभुपाद जी बैठे। तो भक्तों का भगवान के लिए कुछ करना कोई नई चीज़ उनके लिए नहीं थी, लेकिन ये यहाँ पर कुछ नया था। क्या नया था? कि यहाँ न्यूयॉर्क में लोग इस तरह से कर रहे थे। देखिए, ये बिल्कुल इसको समझना चाहिए कि जीव के हृदय में इच्छा आना कि वह भगवान के लिए सेल्फलेसली कुछ करे, बस यहीं से उसकी भक्ति शुरू हो जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति है वह सिर्फ अनादिकाल से उसने अच्छे से प्रोजेक्ट लिया हुआ है खुद की इंद्रिय तृप्ति करने का, वो भगवान से कुछ मतलब ही नहीं रख रहा है। तो भगवान से कुछ मतलब ही नहीं रख रहा है, लोग सेल्फलेसली या सेल्फ सेल्फिश वे में सर्व करना दूर की बात है, लोग मतलब ही नहीं रख रहे हैं भगवान से। बट यहाँ आप देखेंगे दैट दे वर डेकोरेटिंग कृष्णाज स्टोर फ्रंट। हाउ कृष्णा स्टोर फ्रंट? बिकॉज दे वर अवेयर यहाँ कृष्णा कथा होती है, कृष्ण कीर्तन होता है, एंड दे डेकोरेटेड द रूम, द स्टोर फ्रंट इन अ वे लाइक एन इंडियन टेम्पल।
सो यस, प्रभुपाद जी के लिए ये देखना कि कोई भक्त भगवान के लिए कुछ कर रहा है, ये कोई नई बात नहीं थी। पर यहाँ पर नया था। ये न्यूयॉर्क था, एक हॉरिबल प्लेस। समझते ना, एकदम खराब सी जगह है। खराब मतलब जहाँ पर लोगों को कुछ अवेयरनेस नहीं है हु इज़ गॉड, और भगवान के लिए क्या कुछ करना चाहिए क्या नहीं, कुछ भी नहीं, बस लोग भोगों में पड़े हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो ये जो भक्ति का जो बीज था, ये अंकुरित हो रहा था। और जिस तरह से एक जो गार्डनर है वो, as the gardener of that tender sprout, he was touched by Krishna's mercy. Yes, वहाँ पर जो भी फोटोज वगैरह थी, प्रभुपाद जी उनको बहुत गंभीरता से देख रहे थे, जो भी उन्होंने वॉल्स पर लगाई थी। और इस तरह से उन्होंने कहा कि मैं कल वापस आऊँगा, और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ पर जो भी आपने फ़ोटोज़ लगाई हैं उसमें से कौन सी अच्छी है कौन सी क्या है। अगले दिन प्रभुपाद आते हैं, और जो भी उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह लगाई थी वो प्रभुपाद जी देखते हैं। एक जो फ्रेम था वो वाटर कलर पेंटिंग थी, जिसमें एक जो व्यक्ति है वो ड्रम बजा रहा था, और उसमें एक लड़की नाच रही थी। एक फोटो तो इस तरह से थी। तो प्रभुपाद जी ने कहा, ओह दिस वन इज ऑल राइट। कीर्तन में नाच रही होगी। ड्रम मीन्स, यू नो दैट वी कैन अज्यूम, आई डोंट नो द एग्जैक्ट इमेज। वो व्यक्ति मृदंग बजा रहा होगा, और वो माता जी कीर्तन पर कुछ भगवान के लिए डांस कर रही होगी। सो ही सेड, ओ दिस इज ऑल राइट। लेकिन दूसरी जो पेंटिंग थी, ओके आई थिंक देयर वर टू पेंटिंग्स। यस, एक में कोई व्यक्ति ड्रम बजा रहा है, दूसरी में एक लड़की नाच रही है। तो दूसरी जो पेंटिंग थी एक विमेन की, वो थोड़ी मेटेरियलिस्टिक थी, तो वो प्रभुपाद जी को पसंद नहीं आई। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये पेंटिंग ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है। तो वे फिर ही वॉक टू द बैक ऑफ द टेम्पल, पीछे गए। और ये जो तीनों लोग थे, ये भी थोड़े टेंशन में प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे थे। फिर वो जब सिक्स आर्म्ड वाली जो पेंटिंग थी, उन उनको देखा जब प्रभुपाद जी ने, तो प्रभुपाद जी ने कहा, ओह दिस इज वेरी नाइस। प्रभुपाद जी ने, तो फिर उन व्यक्ति ने पूछा, वॉली ने, ये कौन है? तो फिर प्रभुपाद जी ने रिप्लाई किया, दिस इज लॉर्ड चैतन्य। आप देखेंगे, मुझे ये लग ही रहा था, क्योंकि देखिए भगवान विष्णु के हाथ में भी गधा चक्र वगैरह, चक्र नहीं सॉरी, गधा धनुष वगैरह होता है, लेकिन वे मुरली धारण नहीं करते हैं। इज इट नॉट? और भगवान कृष्ण तो कभी भी अपनी भुजाओं को एक्सपेंड करते ही नहीं है, वे तो द्विभुजी रहते हैं। सो येस, आई वॉज समवेयर रिमेंबरिंग वन फोटो। ऐसा एक फोटो है एग्जैक्टली exactly, अब मुझे याद आ गया है, आपको भी आया होगा, जिसमें चैतन्य महाप्रभु है एंड ही हैज़ सिक्स आर्म्स, जिसमें एक में भगवान मुरली धारण किए हुए हैं, और बाकी जो है उसमें मुझे इतना एग्जैक्टली exactly याद नहीं था, बट यस कि उन्होंने क्या धारण किया है, पर मुझे इतना याद आ रहा था कि देयर वर सम एक्सटेंडेड आर्म्स। तो यस, उन व्यक्ति ने पूछा ये कौन है? तो प्रभुपाद जी ने रिप्लाई किया, दिस इज लॉर्ड चैतन्य। फिर उन्होंने पूछा, इनकी छह भुजाएं क्यों हैं? तो फिर यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि वे अपने आप को दोनों भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण के रूप में दिखा रहे हैं। दो जो आर्म्स हैं वो भगवान राम की हैं, और ये जो दो भुजाएं हैं ये भगवान कृष्ण की है। अच्छा, फिर कितने पूछा? अच्छा, और बाकी जो दो हैं वो?
तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि वो जो बाकी जो भुजाएं हैं वो सन्यासी की हैं। सन्यासी मतलब आप देखेंगे भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं सन्यास सन्यासी बन के ही भगवान इस तरह से प्रचार कर रहे थे। सो यस। देन हॉवर्ड ने पूछा दूसरी पेंटिंग के लिए, ये कौन है? सॉरी, प्रभुपाद जी दूसरी नेक्स्ट पेंटिंग पे गए, तो फिर वो थी हनुमान जी की पेंटिंग। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा, ओह दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। तो फिर हॉवर्ड ने पूछा, अच्छा ये कौन है? तो प्रभुपाद जी ने कहा, ये हनुमान है। तो उन व्यक्ति ने कहा, क्या ये एक बिल्ली है? तो प्रभुपाद ने कहा, नहीं, ही इज अ मंकी। तो बाद में अब प्रभुपाद जी भगवान मतलब भगवान श्री राम के विषय में बता रहे हैं अबाउट द रामायण, कि जो हनुमान है वो रामायण जो शास्त्र है उसमें विख्यात है एज अ वेलियंट एंड फेथफुल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड रामचंद्र। बहुत सारे जो भारत में जो भी मतलब भारतीय जो लोग हैं, बहुत सारे भारतीय लोग, मिलियंस ऑफ इंडियंस, वो भगवान श्री राम और जो उनके सेवक हनुमान जी हैं उनकी पूजा करते हैं। जिन्होंने क्या किया था, whose exploits are perennially exhibited in theater, cinema, art, and temple worship. In not knowing who Hanuman was, the Mott Street boys were no less ignorant than the old ladies uptown, who, when Prabhupada had asked whether any of them had seen a picture of Krishna, had all stared blankly. तो ये बिल्कुल किसकी तरह है? एक बार अगर आपको याद हो, प्रभुपाद जी ने सब लोग बैठे थे तो पूछा था कि क्या आपने कभी कृष्ण को देखा है? तो लोग बिल्कुल ब्लैंकली बैठे थे क्योंकि उन्होंने कभी भगवान कृष्ण का फोटो देखा ही नहीं था, बिकॉज दे वर नॉट नोइंग हु इज गॉड। तो उसी तरह से यहाँ पर लोग भगवान श्री राम और हनुमान जी के विषय में एकदम ब्लैंक थे, जिनको कुछ पता ही नहीं था कि ये कौन है कौन नहीं है। स्पष्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो समझ रहे थे हनुमान जी एक किसी तरह की बिल्ली है। सो दे वर नॉट नोइंग इट। सो यस, बिल्कुल उनकी तरह ही उनकी स्थिति थी अभी यहाँ पर। तो उनको नहीं पता था कि जो हनुमान जी हैं वो एक मतलब वो तो बिल्ली लग रहे थे उनको, और वे उसको और यहाँ तक कि भारत से जो वे भगवान चैतन्य महाप्रभु का फोटो लाए थे उसके विषय में भी वे अवगत नहीं थे। उनको कुछ भी मालूम नहीं था कि वे है कौन। सो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब आगे का डिस्कशन हम कल करेंगे, होपफुली वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर टुमारो। ज़्यादा इसको नहीं खींचेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा थोड़ा। So yes, we will continue tomorrow if Krishna is willing. We will stop here now. Thank you so much for giving your time and association. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.